सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान हैं वो तो प्रकृति के गुणों से रहित हैं, सबके हृदय में साक्षी रूप से अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु जिनको संसार में अभी प्रयोजन समाप्त नहीं होता वो उनको फिर शिव तत्व अथवा शक्ति तत्व के प्रति ही भावना होती है। भगवान विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के विशुद्ध सत्व में ये विशेषता है कि विशुद्ध सत्व के जो जीव होते हैं उन्हें प्रकृति के गुणों में अथवा उनके प्रभाव क्षेत्र में रहने का जो स्वभाव है धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। उनको किसी प्रकार संसार के भोगों में न्यूनता अथवा अधिकता की प्रतीति नहीं होती। जिसमें भगवान रखते हैं उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। परंतु भगवान शिव और शक्ति शाप और कृपा देने में तत्काल प्रसन्न होकर के दोनों को देने में समर्थ होने के कारण उनके लिए विशेष आकर्षण रहता है, जो संसार के भोगों में ही जिनकी दृष्टि है। वृकासुर के उपाख्यान से बताते हैं, कोई वृकासुर था, नारद जी से मिलने पर पूछते हैं, नारद जी आप तो लोकांतरों में विचरण करते हैं, हम अब 7 दिन में अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, किस देवता की उपासना करें। नारद जी ने सरलता से कह दिया, ऐसे तो शिव तत्व ही हैं, 7 दिन में तुम उनको समर्पण करो, सर्व समर्पण करोगे, संतुष्ट होकर के तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हारी स्थिति को पूर्ण करेंगे, तुम्हारी इच्छा को। इस प्रकार 7 दिन तक अन्न जल छोड़ करके वृकासुर ने शिव की आराधना की और आराधना करते करते जब अपने मस्तक को भी भगवान को चढ़ाने लगा तो रोकते हुए कहा कि तुम जिस उद्देश्य से भगवान के इस स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर साधना का फल कौन प्राप्त करेगा। तुम पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हो। भगवान शंकर से कहने लगा, जिसके सिर पर हाथ रखूँ मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसके मन का ये विचार था कि भगवान शिव तो हैं, शमशान में वास करते हैं, मुंडों की माला सर्प धारण करते हैं, जो इनमें शक्ति का संचार है वो तो पार्वती के कारण ही है, पार्वती की शक्ति से ये शक्तिमान होते हैं, इसलिए पार्वती मेरे अधीन हो जाए उसके लिए बाधक हैं। वरदान प्राप्त करके उन्होंने शिव जी के ही मस्तक पर हाथ रखने का विचार किया। आगे आगे शिव और पीछे पीछे वो वृकासुर। अपने हृदयेश्वर का उनको स्मरण आया, भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आकर के पीछे भागते हुए वृकासुर को रोक करके कहने लगे, कहो वृकासुर, ऐसी कौन सी बात है जो इस प्रकार शिव तत्व के पीछे तुम जा रहे हो। अपनी सारी कहानी सुनाई उसने। भगवान ने कहा कि देखो, जब से दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस हुआ है इनके गणों के द्वारा, तब से दक्ष प्रजापति ने ऐसा शाप दिया है कि उससे इनके जो गण हैं भूत प्रेत पिशाची हैं, इसलिए इनकी बात पर विश्वास तुम्हें नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो हमारी बातों पर, अपने सिर में हाथ रखो। सिर में हाथ रखते ही वो काल कवलित हो गया। नारद जी के उपदेश से उसको भगवान के दर्शन होते हुए शिव तत्व के सानिध्य से उसकी गति हुई। इस प्रकार गिरित महादेव के इस दिव्य चरित्र को सुनते हैं, जो उनको भी संस्कृति संसरण के अभाव की प्राप्ति होती है। किसी समय यद्यपि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके निर्णय करने के लिए तो ये संकल्प नहीं होता, फिर भी ऋषि महर्षियों ने जो सरस्वती नदी के तट पर विशाल आयोजन यज्ञ का कर रहे थे, तो उस विशाल आयोजन में 13 वर्ष तक वो पूर्ण होने वाला याग हो रहा था। सोचा कि इसमें जो प्रधान देवता है किसकी उस प्रतिष्ठा करें।
महर्षि भृगु को ही भेजा उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के क्षेत्र में। ब्रह्मा जी जो इनके मानस पुत्र हैं भृगु, सोचा इतने दिनों बाद हमारे मानस पुत्र को अवसर मिला दर्शन करने का, हृदय से लगाते हुए जब भृगु ने कहा ब्रह्मा जी इतना समय हो गया आपको अपने पद से रहित होने का संकल्प, कब तक ये ढोते रहोगे भार। अपनी उपेक्षा का भाव सुन करके भृगु को संहार करने के लिए प्रेरणा की। किसी तरह जैसे तैसे ब्रह्माणी ने रोक करके कहा कि अपने बालक से भी अपराध हो जाता है, इसके लिए उसका संहार थोड़ी किया जाता। महादेव के क्षेत्र में जा कर के उन्होंने, महादेव जी ने उनको अच्छा कार्य करते हैं, वेद शास्त्रों की रक्षा करने के लिए इनका व्रत है, उनको आलिंगन करने की इच्छा की तो उन्होंने कहा कि तुम तो निरंतर भस्म, शमशान की भस्म लपेटे रहते हो, तुम्हारा स्पर्श पा करके मुझे सचैल स्नान करना पड़ेगा। अपनी इस प्रकार निंदा सुन करके भगवान ने त्रिशूल उठाया। जैसे ही मारने के उद्यत हुए, पार्वती ने जैसे तैसे भृगु की रक्षा की। वहाँ से जा कर के वैकुंठनाथ की धैर्य की परीक्षा की उन्होंने। जाते ही उनके हृदय में चरणों का प्रहार करा और कहा कि वैकुंठनाथ भगवान महाविष्णु, संसार के प्राणी कितने दुखी रहते हैं, आपको अपने सुख की चिंता है। निरंतर महालक्ष्मी से सेवित होकर के इस शेष पर शयन करते, विश्राम करते हुए आप अपने आनंद में ही रहते हो। यद्यपि भगवान महाविष्णु अर्धनिमीलित नेत्रों से अनंत कोटि जीवात्माओं के पालन और रक्षा का ही व्रत लेते हैं, परंतु उपेक्षा करके ही वो इनकी जो भावना है, स्थिति है, निष्ठा के बारे में उसको जानकारी हो पाती। एकदम उठ करके उन्होंने भृगु ऋषीश्वर के चरणों को अपने हाथ से दबाते हुए कहा कि हे ऋषीश्वर भृगु जी, आपके चरण कमल तो बड़े कोमल हैं। असुरों का संहार करते करते हमारा हृदय तो कठोर हो गया है, आपको कष्ट हुआ होगा। आपने इस प्रकार मुझे कर्तव्य बोध के लिए जो सावधान किया, मैं हमेशा याद रखूँगा कि ऐसे भी एक भृगु ऋषीश्वर जिन्होंने हमारे हृदय में चरणों का प्रहार किया, आपके चरणों का चिन्ह हमेशा मुझे ये स्मृति दिलाता रहेगा, हृदय में उसको मैं धारण करता हूँ। सुन करके द्रवित हो करके अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उन 88,000 ऋषि मुनि जो सरस्वती नदी के किनारे साधना करने जा रहे थे, उन्होंने ही मुझे इस प्रकार त्रिदेवों के निष्ठा के बारे में जानकारी लेने के लिए भेजा। मेरे अपराध को क्षमा करें। आकर के उन्होंने सरस्वती के तट पर होने वाले समागम को, उसमें जो विशुद्ध सत्व प्रधान है वो भगवान महाविष्णु ही हैं, उन्हीं को प्रधान पद दे करके अन्य जो भी देवता है उन्हीं के अंग रूप में भले ही उनको हम प्रतिष्ठापित करें। इस प्रकार उन सारस्वत ब्राह्मणों ने भगवान विशुद्ध सत्य की मूर्ति को ही प्रधान दे करके अपने साधन को पूर्ण करते हुए तद्गतिम गताः, भागवती गति को प्राप्त किया। कभी कभी भगवान के इस धराधाम की लीला में उन भगवान का जो मनोहारी रूप है उसके दर्शन करने के लिए महानारायण को भी इच्छा होती है। महानारायण अपने निवृत्ति परायण स्वरूप में भी जिस प्रकार कभी कभी ब्रह्मज्ञानियों को भी भगवान के सुखद सानिध्य की प्राप्ति की वासना होती है, इसी प्रकार महानारायण को भी ये वासना हुई कि भगवान धराधाम की लीला में भी उनकी पूर्ण लीला है, नित्य धाम में भी उनकी लीला पूर्ण है। ऐसे पूर्ण तत्व श्री कृष्ण तत्व के मुझे दर्शन होते। उन्होंने निमित्त बनाया किसी ब्राह्मण के पुत्रों को अपने धाम में, तत्काल उनकी सद्योजात मृत्यु होने के बाद जब उनकी स्थिति नहीं देखी, ब्राह्मण ने भगवान के पास जा कर के उस मृत पुत्र को सौंप कर कहने लगा कि हे भगवान, आपके
राज्य में तो आपके धाम में विशुद्ध सत्व का प्रभाव है, और हमारे जैसा एक भाग्यहीन ब्राह्मण जिसको बहुत काल बाद तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, वो भी मृत हो गया। भगवान सुनते रहे और कुछ देर बाद वो चला गया ब्राह्मण। इसी प्रकार दूसरी बार तीसरी बार वही पुनरावृत्ति हुई। भगवान महानारायण ने उसकी पुत्र की जो जीवात्मा है अपने यहाँ बुला ली। जब 9वीं बार ऐसी घटना हुई तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान तो शांत भाव से हैं, मैं ही इसको सांत्वना दूँ, इसके होने वाले बालक की इस बार मैं रक्षा करूँगा। ब्रह्मा देवता ने कहा तुम देख रहे हो, ना बलराम जी कुछ बोल रहे हैं, ना भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ना प्रद्युम्न बोल रहे हैं, ना अनिरुद्ध बोल रहे हैं, तुम्हें कहाँ से सामर्थ्य आ गई। अहंकार से कहने लगा, ये देख रहे हो गांडीव धनुष साक्षात भगवान शंकर ने दिया है मुझे। मैं ऐसा करूँगा कि तुम्हारे सूतिका ग्रह को बाणों से चारों ओर इतना घेरूँगा वायु भी स्पर्श नहीं कर सकती। विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु उनको अवसर दिया। परंतु इस बार ऐसा हुआ कि अभी तक तो कुछ क्षण के लिए उसकी देह दृष्टिगोचर होती थी, उसके बाद उसकी जीवात्मा वहाँ से निकल जाती थी, मृत घोषित हो जाता था। परंतु इस बार वो सदेह वहाँ से अंतर्हित हो गया। नाना प्रकार के वाणों के जाल को भी अतिक्रमण करते हुए जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि तुम में तो बड़ा अहंकार था, सोच करके उसने अपनी लौकिक लीला समाप्त करने के लिए इच्छा की। परंतु भगवान ने रोकते हुए कहा, चलो तुम्हें दिखाते हैं उन बालकों की स्थिति कहाँ है। दिव्य रथ पर आरूढ़ हो करके भगवान महानारायण के क्षेत्र में महानारायण ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आप पूर्ण हो। आपके दर्शन करने के लिए मैंने ये उपक्रम सोचा कि आप अपनी प्रजा पर इतना अनुराग रखते हो, इसलिए अपने ब्राह्मण देवता के दुख को निवृत्त करने के लिए तुम हमें दर्शन अवश्य दोगे। इस प्रकार महानारायण जो भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से निवृत्ति प्रायण स्वरूप में रहते हुए भी भगवान के भाव की पराकाष्ठा में स्थित रहते, आदर पूर्वक भगवान बालकों को लेकर के ब्राह्मण देवता को जा कर के उन्होंने समर्पित किए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये जो भगवान की लीला है, जो मधुर भाव से जीवात्माएं भगवान में अनुरक्त रहती हैं, जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों में कहीं ना कहीं पुरुषकार की वृत्ति है। जो हमसे पुरुषार्थ होता है, जो कर्म होता है, उसमें अहंकार पूर्वक वो वृत्ति होती है। तो परंतु भगवान के इस मधुर भाव में जीव भगवान के साथ युक्त होकर भाव योग से इतना उसके साथ भगवान की एकता हो जाती है कि उसको फिर भौतिक इंद्रियां अथवा भौतिक मन के होने वाले संस्कारों का प्रभाव नहीं होता। भगवान के उस भाव योग में मधुर भाव में स्थित होने से उसकी समाधि जैसी स्थिति हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो भगवान के साथ इस मधुर भाव से युक्त रहते हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं, प्राणेश्वर हैं, इस प्रकार भावना से युक्त रहते हैं, उन्होंने वास्तव में जीवन की जो साधना है, भाव की साधना की पराकाष्ठा पूर्ण की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब से वसुदेव और देवकी ने भगवान का वैभव कुरुक्षेत्र में देखा, तब से उनको ये चिंता होने लगी कि हमने तो भगवान को वात्सल्य भाव में पुत्र रूप में, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो हमें पुत्र की तरह वात्सल्य भाव का संचार करने के लिए उनकी कृपा प्राप्त हुई। परंतु इस गति से जो भगवान अनंत शक्ति से युक्त हैं, अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य से युक्त हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के को जिनके संकल्प मात्र से, जिनके भय से ही ये सब संचालित होता है, उनको हमने एक साधारण शिशु के रूप में ही अनुभव किया।
किसी समय नारद जी के आने पर द्वारका धाम में वसुदेव देवकी ने उनसे ही पूछा कि हे भगवान, कहाँ भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, कहाँ हमने उनको साधारण शिशु के रूप में स्वीकार किया, कैसे हमारा उद्धार होगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी जो भावना है उसमें भक्ति योग का जो रहस्य है तुम समझने में तुम्हारी भूल हुई है। भगवान के साथ जब हमारा लौकिक जो भाव है नहीं रहता, जिस प्रकार संसार में हमारे ममत्व मूलक संबंध हैं वो उससे हट करके हम भगवान को ही अपना भाव अथवा ममत्व मूलक संबंध स्थापित करते हैं, भगवान के प्रति एक निश्चित स्प्रिया होती है, तो उसमें जो जीव की स्थिति है भगवान के साथ चाहे वात्सल्य भाव से हो, सखा भाव से हो, मधुर भाव से हो, किसी भी उपाय से भगवान के साथ युक्त होने की जो भागवत धर्मों को रहस्य तुम्हें समझने में भूल हुई है। जिस प्रकार तुम्हारी स्थिति है उस प्रकार भगवान अपने धराधाम की लीला में भी जो अनंत भगवान के साथ हमारे वृत्तियां हैं उसके अनुसार जो भगवान के साथ संबंध है, कभी मान से, कभी स्नेह से, कभी अनुराग से, कभी प्रेम से, कभी भाव से, उन अनंत वृत्तियों से युक्त होकर के हम भगवान के साथ युक्त होकर के भगवान के साथ वो नित्य लीला से युक्त होकर के उनके धाम में वास करते हैं। इसलिए जो भागवत धर्मों का स्वरूप है, जिस प्रकार जो नो योगीश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र दुमिल चमत्कार भाजन ने अपने निमि के यहाँ जब उनका वास हुआ, भागवत धर्मों को उपदेश करने के लिए पधारे, तो निमि को लगा कि अब इनके द्वारा ही हम स्वयं भी और अपने संपर्क में आने वाली जितनी प्रजा है सबका भगवान के भागवत धर्मों का स्वरूप जानने की इच्छा हो। जैसे उन्होंने भागवत धर्मों का स्वरूप बताया, हम तुम्हें उसी का निरूपण करते हैं, जिससे तुम्हारा ये मोह कि हमारी जो साधना है उस साधना में वात्सल्य भाव की साधना में दोष है। कवि नाम के जो योगीश्वर हैं वो कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति है उसमें पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, जो हमारी स्थिति है एक पाद है, त्रिपाद है, त्रिपाद विभूति भी है भगवान की, एक पाद विभूति भी है। अनंत विभूतियों से युक्त भगवान के श्री चरणों के पाद श्री चरण कमलों की उपासना करने में ही जो अपनी संसार के नाना प्रकार के जो क्षोभ हैं, भय हैं, उनसे रहित होकर के भगवान से युक्त होता विश्वात्मा निवर्ते भी। भगवान के श्री चरणारविंद की कृपा से शोक मोह भय निवृत्त होता है। तत्र को शोकः को मोहा एकत्वं पश्यता, भगवान में हमारी चित्तवृत्ति अनन्य भाव से लगने पर फिर ये प्रकृति के गुणों की जो वृत्तियां हैं अपना प्रभाव नहीं डालती। धावन निमील्यवान स्खलित प्रत्येरी, भगवान के भाव में स्थित होने के कारण फिर मायिक शक्तियों से जो प्रमाद होता है, मायिक शक्तियों के कारण जो हमारे द्वारा प्रकृति के कार्य में ही प्रवृत्ति होती है वो फिर नहीं रहता। इस प्रकार का जो अपराध फिर बार बार नहीं होता, क्योंकि हमारी शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से जो कर्म होने लगते हैं वो हमारे भगवान को समर्पण होते हैं। करोति यद्यत् सकलम परस्मयी नारायणायेति समर्पयेत। इस प्रकार जो भय है वो निवृत्त हो जाता है। जो माया से होने वाली जो हमारी बार बार गति है उसकी निवृत्ति होती है। कर्म से होने वाले जो संकल्प विकल्प है वो निवृत्त हो करके फिर हमें भगवान के गुणों को, भगवान के दिव्य लीलाओं को स्मरण करने की भावना होती है। शृण्वन् सुभद्रा निर्धांगपाणि गायन में जो विचरेत संगाः, संसार की आसक्ति से रहित होकर के हम भगवान में ही, भगवान के नाम रूप गुण धाम में आसक्त होते हैं। संसार में प्राकृत भाव का परित्याग करके
भगवान की गुणानुवाद का, भगवान के नाम संकीर्तन का गान करते हुए इस प्रकार हमारे हृदय में भगवान के प्रति रुचि होती है, उस रुचि से आसक्ति होती है, आसक्ति के कारण भगवान में ही हमारी शाश्वत निष्ठा स्थिति होती है। निष्ठा से भगवान में भाव वहाँ भाव के रूप में, और उसके बाद परम प्रेम भगवान के साथ ही हमारा पूर्ण होता है। ऐसे जीव चराचर जगत में जो भगवान की विभूतियाँ हैं उसमें भगवान की भावना करते हुए यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, भगवान की भावना से उनको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान को प्रपन्न होने से, भगवान के आश्रित होने से जो भगवान के भक्त हैं परम शांति को प्राप्त करते हैं। महाराजा निमि ने हरि नाम के योगीश्वर से पूछा, हे भगवान, जो भगवान के भाव योग में स्थित होते हैं उनको देखकर कैसे हम समझें कि ये भगवान की भाव की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए हैं। यदि उनकी स्थिति इस प्रकार पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो क्या से स्वरूप है। हरि नाम के योगीश्वर कहते हैं, जो सब प्राणियों में भगवत भाव का संचार होते देखते हैं तो उत्तम कोटि के भक्त हैं। जो अपनी इंद्रियों में, मन में जो भी प्रयोजन आते हैं उनमें किसी से ना उनका द्वेष है ना हर्ष है, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं। जिनकी देह, इंद्रिय, प्राण, मन से संसार के जो धर्म है उससे उनको मोह नहीं होता, वो भागवत धर्मों से युक्त होने के कारण प्रधान भगवान के भक्त हैं। जिनके हृदय में संसार के वासनाओं का प्रभाव नहीं होता, भगवान में एक निष्ठ जिनका भाव होता है, उत्तम कोटि के भक्त हैं। संसार के प्रवृत्ति में रहते हुए जिसको अहंकार नहीं होता वो भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों का स्वरूप सुन करके जो माया के आवरण से, अविद्या के आवरण से हम भगवान के इस भाव की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करते, उसका क्या स्वरूप है। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं, जो भी संसार में तुम देख रहे हो वो सब माया का विस्तार है। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय से जो कुछ तुम्हें लौकिक अनुभूति होती है वो सब माया के क्षेत्र में है। ये सृष्टि, स्थिति और संहार, ये प्रकृति के गुण हैं, ये सब माया के क्षेत्र में ही होता है। इस माया से रहित होने के लिए प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर कहते हैं कि जो अपने कर्मों को करते हुए भी उससे दुख और सुख से निरपेक्ष रहता है। संसार के जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें उसकी अचल स्थिति नहीं होती, निष्ठा नहीं होती। भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए महापुरुषों से संग करके भागवत धर्मों की जो स्थिति उसको प्राप्त होती है, उसके कारण निरंतर भगवत तत्व में उसकी श्रद्धा होती है। मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के श्रवण करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, भगवान के लिए ही जो कुछ भी चेष्टा है, क्रिया है, भक्ति है करना। इस प्रकार भागवत धर्मों से युक्त होकर के भगवान के परायण होकर के इस माया से निवृत्त हो जाता है। जिनको माया से निवृत्त होने की स्थिति प्राप्त है, निष्ठामर्थनो वक्तुम यूयमी ब्रह्मविद्वान्, उनको भगवान के अतिरिक्त फिर और कुछ नहीं सोचता। पिप्पलायन नाम के योगीश्वर कहते हैं, यद्यपि जीव नित्य है परंतु देह के साथ इसका संबंध होने के कारण, देह में ही आत्मभाव होने के कारण कभी कभी ये मोह को प्राप्त होता है। प्राणों में, इंद्रियों में, अंतःकरण में, मनस्तत्व में इसकी भावना होती है, जिसके कारण ये भटक जाता है। मलिन अंतःकरण से युक्त होकर के संसार के कर्मों को ही करता हुआ विशुद्ध सत्य को प्राप्त नहीं होता। आविर्होत्र नाम के योगीश्वर कहते हैं, जो ऐसे कर्मों को का स्वरूप जान करके निष्कामता को प्राप्त होने की साधना करता है, उसने कर्मों का स्वरूप जान करके वो वेदोक्त कर्मों में भी जो विधि निषेध है वास्तव में बंधन का कारण है।
इसलिए जो भगवान की भावना में है, हम भगवान के लिए वही कर्म करते हैं। भगवान के लिए प्रीत्यर्थ कर्म होने वाले और लौकिक कर्मों में अंतर है, क्योंकि लौकिक कर्म मलिन अंतःकरण से होते हैं। भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म है उसमें विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के हमारे कर्म होते हैं। ऐसे जो कर्म करते हैं उन निष्काम कर्म की से फिर भगवान के भक्ति योग की प्राप्ति करते हैं। द्रुमिल नाम के योगीश्वर कहते हैं, ऐसे जो भक्त हैं कभी कभी अपने संसार के भाव को उपेक्षा करते, उनकी इस स्थिति को देखकर देवता भी लज्जित होते हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए जो इन भगवान के महान भागवतों के रूप में रहकर इन्होंने प्राप्त किया। ऐसे भगवान के भक्त चराचर जगत को भगवान के विभूति स्वरूप देख करके भगवान के दशावतार हों, चतुर्विंशति 24 अवतार हों, ऐसे भक्त उन अवतारों का स्मरण करते हुए भगवान के जो भक्तवांछा करुतरु स्वरूप है उसमें श्रद्धा धारण करते हुए शूद्रांकलोक शिव जो संहनिष्य चमस नाम के योगीश्वर कहते हैं, ऐसे भगवान जो अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, धाम अनंत हैं, उसको छोड़ करके जो संसार के भाव में, संसार के क्रिया योग में लिपायमान रहते हैं, हमेशा के लिए वो अपने आत्मा का आवरण करके, अविद्या के आवरण से, माया के आवरण से युक्त हो करके वासुदेव से विमुख होने के कारण बार बार अज्ञान के स्थिति में अज्ञानमयी अवस्था को प्राप्त होते हैं। करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भगवान अनंत हैं, प्रत्येक युग युगांतरों में भगवान का अवतार होता है, कभी सतयुग में, कभी त्रेता में, कभी द्वापर में, तब कभी कलयुग में। ऐसे भगवान कलयुग में जो उनकी प्राप्ति का उपाय है उसके लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही प्रधान है। इसीलिए कलयुग को विशेष महत्व देते हैं भक्ति शास्त्र के आचार्य, क्योंकि यहाँ कर्म जो नाम संकीर्तन ही है, ये क्रिया योग है जो इस नाम संकीर्तन के माध्यम से यह जीवन का परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सतयुग में ये सरलता नहीं है, ये सुलभ नहीं है साधन। भगवान के प्राण होने के लिए नाम संकीर्तन की महत्ता, जो भगवान के श्री चरणों में सदा सर्वदा के लिए ये भगवान का ही साक्षात स्वरूप है, अवतार ही है भगवान का नाम। इसमें जो हम अपने देह को, अपनी इंद्रियों को, मन को, हृदय को भगवान को समर्पित करते हुए धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टाः, भगवान के हृदय में भावना करते हुए हमेशा हमेशा के लिए भगवान से युक्त रहते हैं। तुमने वसुदेव जी भगवान के साथ नित्य दर्शन करते हुए, आलिंगन करते हुए, आलाप संलाप करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र कर दिया है। जब वैर विरोध भगवान से करने से शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक, शाल्वादि भगवान की गति को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान के साथ वात्सल्य भाव से वो गति की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा भागवत धर्मों का उपदेश सुन करके तुम्हें अब लगा होगा कि ये भगवान, जिसके हृदय में जो भाव है उसके लिए भगवान विशेष रूप से अपने धराधाम की लीला में भी और नित्य धाम में भी उसको उस स्थिति की प्राप्ति ही कराते हैं। इन 9 योगीश्वरों के दिव्य भागवत धर्मों के रहस्य को सुन करके देवकी और वसुदेव का भी जो भ्रम था, मोह था, निवृत्त हुआ। उन्हें लगा कि हमारे हृदय में जो भी भगवान के प्रति भाव है वो स्वच्छ भाव होना चाहिए। उससे हमारी भगवान के धराधाम की लीला में भगवान से युक्त होते हुए भगवान के नित्य धाम में भी हमें वही भगवान के प्रति भाव की पराकाष्ठा प्राप्त हो जाती है। सुखदेव जी महाराज इस प्रकार 9 योगीश्वरों के माध्यम से जो भागवत धर्म का उपदेश परीक्षित को सुनाया। भगवान अपनी लीला पुरुषोत्तम जब अपनी लीला का संवरण करते हैं तो उद्धव जी को बद्री केदार में वास करने से पूर्व जो भागवत धर्मों का स्वरूप बताते हैं उद्धव गीता के रूप में, उस प्रकरण को आप कल के प्रसंग में सुनेंगे।
आज के प्रसंग को यही विश्राम देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जगदिया जोता वाली माता तेरी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।